नमस्कार। स्वागत है आपका कथा कल्प में। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत प्रथम सर्ग भाग 2 में स्वर है प्रवीण दीक्षित का। चारु चित्रित भित्तियां भी वे बड़ी, देखती ही रह गई मानो खड़ी। प्रीति से आवेग मानो आ मिला, और हार्दिक हास आंखों में खिला। मुस्कुराकर अमृत बरसाती हुई, रसिकता में सुरस सरसाती हुई, उर्मिला बोली, अजी तुम जग गए? स्वप्न निधि से नयन कब से लग गए? मोहिनी ने मंत्र पढ़ जब से छुआ, जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ। गत हुई संलाप में बहुरात थी, प्रथम उठने की परस्पर बात थी। जागरण है स्वप्न से अच्छा कहीं, प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं। प्रेम की यह रुचि विचित्र सराहिए, योग्यता क्या कुछ न होनी चाहिए? धन्य है प्यारी तुम्हारी योग्यता, मोहिनी सी मूर्ति मंजू मनोज्ञता। धन्य जो इस योग्यता के पास हूं, किंतु मैं भी तो तुम्हारा दास हूं। दास बनने का बहाना किस लिए? क्या मुझे दासी कहाना इसलिए? देव होकर तुम सदा मेरे रहो, और देवी ही मुझे रखो अहो। उर्मिला यह कह तनिक चुप हो रही। तब कहा सौमित्र ने कि यही सही, तुम रहो मेरी हृदय देवी सदा, मैं तुम्हारा हूं प्रणय सेवी सदा। फिर कहा, वरदान भी दोगी मुझे, मानिनी कुछ मान भी दोगी मुझे? उर्मिला बोली कि यह क्या धर्म है, कामना को छोड़कर ही कर्म है। किंतु मेरी कामना छोटी बड़ी है, तुम्हारे पाद पद्मों में पड़ी। त्याग या स्वीकार कुछ भी हो भले, वह तुम्हारी वस्तु आश्रित वत्सले। शस्त्रधारी हो न तुम विष के बुझे, क्यों न कांटों में घसीटोगे मुझे? अवश्य अबला हूं न मैं कुछ भी करो, किंतु पैर नहीं शिरोरुह तब धरो। सांप पकड़ाओ न मुझको निर्दय, देख कर ही विष चढ़े जिनका आए। अमृत भी पल्लव पुटों में है भरा, विरस मन को भी बना दे जो हरा। अवश्य अबला तुम सकल बल वीरता, विश्व की गंभीरता ध्रुव धीरता। बलि तुम्हारी एक बाकी दृष्टि पर, मर रही है जी रही है सृष्टि भर। भूमि के कोटर गुहा गिरिगर्त भी, शून्यता नभ की सलिल आवर्त भी। प्रेयसी किसके सहज संसर्ग से, दीखते हैं प्राणियों को स्वर्ग से। जन्मभूमि ममत्व कृपया छोड़कर, चारु चिंता मणि कला से होड़कर। कल्पवल्ली सी तुम्ही चलती हुई, बांटती हो दिव्य फल फलती हुई। खोजती हैं किंतु आश्रय मात्र हम, चाहती हैं एक तुमसा पात्र हम। आंतरिक सुख दुख हम जिसमें धरें, और निज भव भार यों हल्का करें। तदपि तुम यह कीर क्या कहने चला, कह अरे क्या चाहिए तुझको भला? जनकपुर की राजकुंज विहारिका, एक सुकुमारी सलोनी सारिका। देख निज शिक्षा सफल लक्ष्मण हंसे, उर्मिला के नेत्र खंजन से फंसे। तोड़ना होगा धनुष उसके लिए, तोड़ डाला है उसे प्रभु ने प्रिय। सुतनु टूटे का भला क्या तोड़ना, कीर का है काम दाड़िम फोड़ना। होड़ दांतों की तुम्हारे जो करे, जन्म मिथिला या अयोध्या में धरे। ललित ग्रीवा भंग दिखला कर आहा, उर्मिला ने लक्ष्य कर प्रिय को कहा। और भी तुमने किया है कुछ कभी, या कि सुग्गे ही पढ़ाए हैं अभी? बस तुम्हें पाकर अभी सीखा यही, बात यह सौमित्र ने सस्मित कही। देख लूंगी, उर्मिला ने भी कहा, विविध विध फिर भी विनोदामृत बहा। हार जाते पति कभी पत्नी कभी, किंतु वे होते अधिक हर्षित तभी। प्रेमियों का प्रेम गीतातीत है, हार में जिसमें परस्पर जीत है। कल प्रिय निज आर्य का अभिषेक है, सब कहीं आनंद का अतिरेक है। राम राज्य विधान होने जा रहा, पूत पर पावन नया युग आ रहा। अब नया वरवेश होगा आर्य का, और साधन क्षत्र कुल के कार्य का। दृढ़ सफल होंगे हमारे शीघ्र ही, सिद्ध होंगे सुकृत सारे शीघ्र ही। ठीक है, पर कुछ मुझे देना कहो, सेंत मेत न दृष्टिफल लेना कहो। तो तुम्हें अभिषेक दिखला दूं अभी, दृश्य उसका सामने ला दूं अभी। चित्र क्या तुमने बनाया है आहा,
हर्ष से सौमित्र ने साग्रह कहा। तो उसे लाओ, दिखाओ, है कहाँ? कुछ नहीं, मैं बहुत कुछ दूंगा यहाँ। उर्मिला ने मूर्ति बनकर प्रेम की, खींच कर मणिखचित मछिया हेम की। आप प्रियतम को बिठा उस पर दिया, और लाकर चित्रपट सम्मुख किया। चित्र भी था चित्र और विचित्र भी, रह गए चित्रस्त से सौमित्र भी। देख भाव प्रवणता वर वर्णता, वाक्य सुनने को ही उत्कर्णता। तूलिका सर्वत्र मानो थी तुली, वर्ण निधि सी व्योम पट पर थी खुली। चित्र के मिश नेत्र विहगों के लिए, आप मोहन जाल माया थी लिए। सुध न अपनी भी रही सौमित्र को, देर तक देखा किए वे चित्र को। अंत में बोले बड़े ही प्रेम से, हे प्रिय, जीती रहो तुम क्षेम से। दुर्ग सम्मुख दृष्टि रोध न हो जहां, है सभा मंडप बना विस्तृत वहां। झालरों में मुंजु मुक्ता है पुहे, मांग में जिस भांति जाते हैं गुहे। दीर्घ खंभे हैं बने वैदुर्य के, ध्वज पटों में चिन्ह कुलगुरु सूर्य के। बज रही है द्वार पर जय दुंदुभी, और प्रहरी हैं खड़े प्रमुदित सभी। क्षोम के छत में लटकते गुच्छ हैं, सामने जिनके चमर भी तुच्छ हैं। पद्म पुंजों से पटासन है पड़े, और हैं बाघंबरों के पावड़े। बीच में है रत्न सिंहासन बना, छन्न और वितान जिस पर है तना। आर्य दंपति राजते अभिराम हैं, प्रकट तुलसी और शालिग्राम हैं। सब सभासद शिष्ट हैं, नय निष्ठ हैं, छोड़ते अभिषेक वारि वशिष्ठ हैं। आर्य आर्या हैं तनिक कैसे झुके, आज मानो लोक भार उठा चुके। बरसती है खचित मणियों की प्रभा, तेज में डूबी हुई है सब सभा। सुर सभा गृह बिंब इसका ही बड़ा, व्योम रूपी काच में है जा पड़ा। पंचपुरजन सचिव सब प्रमुदित बड़े, मांडलिक नरवीर कैसे हैं खड़े। हाथ में राजोपहार लिए हुए, देश देश विचित्र वेश किए हुए। किंतु मित्र नरेश सब कब आ सके, भरत भी न यहाँ बुलाए जा सके। यह तुम्हारी भावना की स्फूर्ति है, जो अपूर्ण कला उसकी पूर्ति है। हो रहा है जो यहाँ सो हो रहा, यदि वही हमने कहा तो क्या कहा। किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही यह यहाँ। मानते हैं जो कला के अर्थ ही, स्वार्थनी करते कला को व्यर्थ ही। वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, चाहिए पारस्परिकता है प्रिय। मंजरी सी उंगलियों में यह कला, देख कर मैं क्यों न सुध फूलूं भला। क्यों न अब मैं मत गज सा झूम लूं, कर कमल लाओ तुम्हारा चूम लूं। कर बढ़ाकर जो कमल सा था खिला, मुस्कुराई और बोली उर्मिला। मत गज बनकर विवेक न छोड़ना, कर कमल कहकर न मेरा तोड़ना। वचन सुन सौमित्र लज्जित हो गए, प्रेम सागर में निमज्जित हो गए। पकड़ कर सहसा प्रिया का कर वही, चूम कर फिर उसे बोले यही। एक भी उपमा तुम्हें भाती नहीं, ठीक भी है वह तुम्हें पाती नहीं। सजग अब इससे रहूंगा मैं सदा, अनुपमा तुमको कहूंगा मैं सदा। निरुपमे पर चित्र मेरा है कहाँ, प्रिय तुम्हारा कौन सा पद है यहाँ। भावती मैं भार हूं किस काम का, एक सैनिक मात्र लक्ष्मण राम का। किंतु सीता की बहन है उर्मिला, वाह उल्टा योग यह अच्छा मिला। अस्तु कुछ देना तुम्हें स्वीकार हो, तो तुम्हारा चित्र भी तैयार हो। और जो न हुआ, गिरा प्रिय ने कही, तो पलटकर आप मैं दूंगी वही। होड़ करियो उर्मिला उद्यत हुई, और तत्क्षण कार्य में वह रत हुई। ज्योतिषी सौमित्र के सम्मुख जगी, चित्रपट पर लेखनी चलने लगी। अवयवों की गठन दिखला कर नई, अमल जल पर कमल से फूले कई। साथ ही सात्विक सुमन खिलने लगे, लेखिका के हाथ कुछ हिलने लगे। झलक आया स्वेद भी मकरंद सा, पूर्ण भी पाटव हुआ कुछ मंद सा। चिबुक रचना में उमंग नहीं रुकी, रंग फैला लेखनी आगे झुकी। एक पीत तरंग रेखा सी बही, और वह अभिषेक घट पर जा रही। हंस पड़े सौमित्र भावों से भरे, उर्मिला का वाक्य था केवल अरे। रंग घट में ही गया देखा रहो, तुम चिबुक धरने चली थी क्यों न हो। उर्मिला भी कुछ लजा कर हंस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी लड़ी। बन पड़ी है आज तो, उसने कहा, क्या करूं बस में न मेरा मन रहा। हार कर तुम क्या मुझे देते कहो,
मैं वही दूं किंतु कुछ का कुछ न हो। हाथ लक्ष्मण ने तुरंत बढ़ा दिए और बोले, एक परिरंभण प्रिय। सिमट सी सहसा गई प्रिय की प्रिया, एक तीक्ष्ण अपांग ही उसने दिया। किंतु घाते में उसे प्रिय ने किया, आप ही फिर प्राप्य अपना ले लिया। बीत जाता एक युग पलसा वहां, सुन पड़ा पर हर्ष कलकल सा वहां। द्वार पर होने लगी विरुदावली, गूंजने सहसा लगी गगनस्थली। सूत मागध वंदिजन यश पढ़ उठे, छंद और प्रबंध नूतन गढ़ उठे। मुरज वीणा वेणु आदि बज उठे, विज्ञ वैतालिक सुरावट सज उठे। दंपति चौंके पवन मंडल हिला, चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहा सौमित्र ने, तो अब चलूं, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। देखने कुल वृद्धि सी पाताल से, आ गए कुलदेव भी द्रुत चाल से। दिन निकल आया विदा दो अब मुझे, फिर मिले अवकाश देखूं कब मुझे। उर्मिला कहने लगी कुछ पर रुकी, और निज अंचल पकड़कर वह झुकी। भक्ति सी प्रत्यक्ष भू लगना हुई, प्रिय की प्रभु के प्रेम में मगना हुई। चूमता था भूमि तल को अर्थ विधुसा भाल, बिछ रहे थे प्रेम के दृगजाल बनकर बाल। छत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ, हो रही थी प्रकृति अपने आप पूर्ण सनाथ। इसके आगे विदा विशेष। हुए दंपति फिर अनिमेष, किंतु जहां है मनोवियोग, वहां कहां का विरह वियोग। तो यहां पूर्ण होता है सर्ग 1। होती है सर्ग 2 में फिर मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।